ठीक है, हमारे पास नोड जेएस और एक्सप्रेस के साथ हम सर्वर पढ़ रहे थे। ठीक है, मैंने एक सर्वर लिखा हुआ है। ठीक है, जिसको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। एक्सप्रेस को कॉल किया हुआ है, मंगवाया हुआ है किस लिए? सर्वर लिखने के लिए। मॉर्गन यूज किया हुआ है किस लिए? लॉग्स जनरेट करवाने के लिए, फॉर बैकएंड पर्पस। कोर्स को हमने अपने पास कॉल किया हुआ है किस लिए? अगर कोर्स के एरर्स आते हैं फ्रंट एंड की तरफ तो उसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, ओके। कुछ स्टैटिक वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। ऐप का वेरिएबल बनाया हुआ है जिसमें हमने एक्सप्रेस को कॉल किया हुआ है। नाउ एक्सप्रेस के अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो अब ऐप के साथ वर्क करेंगे। ठीक है, पोर्ट मैंने अपनी सेट की हुई है 8081। सही है। फिर मैंने कुछ मिडल वेयर्स रखे हुए हैं। मिडल वेयर्स क्या होते हैं? मिडल वेयर्स आपके कोड का वो सेक्शन होते हैं जो आपकी एप्लीकेशन हो या सर्वर हो या वेबसाइट हो, जहां भी लगे हुए हैं वो सबसे पहले रन होते हैं। और कोई भी काम आपकी साइट में, एप्लीकेशन में या सर्वर में कहीं भी हो रहा हो, इनको देखते हुए वर्क करता है कि क्या इन चीजों के मैं अगेंस्ट तो नहीं जा रहा हूँ। सही है। ठीक है, एक्सप्रेस डॉट जेसन का मतलब है जो भी डेटा यहाँ से वहां या वहां से यहाँ आएगा वो जेसन में होगा। ठीक है, और मॉर्गन और उसके अंदर वैल्यू डेवलपमेंट, यानी कि मॉर्गन आपके जो लॉग्स जनरेट होते हैं वो इसकी मदद से होते हैं, और डेव मतलब डिटेल में। ठीक है, और ऐप डॉट यूज करके हमने जो कोर्स कॉल किया हुआ है ये हमारा जो कोर्स के इश्यूज हैं उनको सॉल्व करेगा। और फिर हमने एक सर्वर का लिसनर फंक्शन चलाया हुआ है जो हमारे सर्वर को रन करेगा। इस पोर्ट पर दूसरा कॉल बैक फंक्शन, सर्वर इज रनिंग ऑन दिस। अब मैं 8081 के बजाय 8080 कर देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं और एक दफा हम सर्वर को रन करके देख लेते हैं। npm स्टार्ट। ठीक है, मेरे पास वो क्या बोल रहा है? सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट 8080। दैट मीन्स ये मेरा सर्वर चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब हम आते हैं यहाँ पर, आज हम अपना डेटाबेस पढ़ेंगे। ठीक है, विच इज मोंगोडीबी। सही है, मोंगोडीबी पे मैं आ जाता हूँ और थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, MongoDB stand for Mongo Database. See, is a source available cross-platform document-oriented database program classified as a NoSQL database product. MongoDB utilize JSON-like documents with optional schema. ठीक है, MongoDB is developed by MongoDB Incorporation and current versions are licensed under the server-side public license. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो इसको बनाने में यूज हुई हैं वो ये सारी हैं। ठीक है, डेवलपर जो कंपनी है उस वो ये है, और बाकी सारी डिटेल आसान लफ्जों में। आपके पास जो डेटाबेस होते हैं वो होते हैं दो किस्म के। एक, अगर हम यहाँ पर आ जाएं, यस, ठीक है, ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ डेटाबेस। ठीक है, नंबर वन एसक्यूएल, नंबर टू नो एसक्यूएल। ठीक है, अच्छा। अब हम सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि मोंगोडीबी कौन सा डेटाबेस है। हमारे पास जो मोंगोडीबी है, मोंगो डीबी इज अ नो एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, ये नो एसक्यूएल डेटाबेस है। ठीक है, अच्छा। अब थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं कि एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है और नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा तुम्हें दिखाऊं, एसक्यूएल डेटाबेस, सही है, इमेजेस एचडी। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, और ये कुछ हिस्ट्री कैसे दिखा रहा है? हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए एसक्यूएल डेटा इमेजेस एचडी किस तरीके से स्टोर होते हैं। ये भी अभी तक इसने कोई सही चीज नहीं दिखाई है। एसक्यूएल टेबल डेटा इमेजेस एचडी। ठीक है, ओके। अब उसने वो मुझे कुछ इस तरीके का ला के दिया है, हम इसको खोल लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में खोल लेते हैं। ठीक है, अच्छा।
कहाँ पर गई इमेज? हाँ ये रही इमेज, नजर आ रही है? ठीक है। ओके, प्लस प्लस, ठीक है। इमेज दिख रही है? ये जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, रॉज एंड कॉलम्स आ रही हैं, ठीक है। ये आपको दिखने में क्या लग रहा है? टेबल, ठीक है। जो एसक्यूएल डेटाबेस होता है वो आपका टेबल टाइप का डेटाबेस होता है, ठीक है। उसमें आपका डेटा ना कुछ टेबल में जाकर इस तरीके से सेव होता है, लाइक आपकी एक आईडी हो गई, सही है, फिर उसकी डॉक्यूमेंट टाइप हो गई, और फिर आपकी कंटेनर आईडी और जो भी आपका डेटा होता है, इस तरह जाके आपका एसक्यूएल में डेटा सेव होता है, ठीक है। हमारे पास हम जो पढ़ेंगे वो है नो एसक्यूएल डेटाबेस, हम इसको यूज नहीं करेंगे। जो आपके पास मोंगोडीबी है वो आपको क्या कह रहा है, इज अ नो एसक्यूएल डेटाबेस प्रोडक्ट मोंगोडीबी एटला यूजेज जेसन लाइक डॉक्यूमेंट। ये आपका जो है इसमें जो आपके पास होती है कलेक्शंस होती है, जैसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बल्कि अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा, हमारे पास दो किस्म के डेटाबेस होते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस और नो एसक्यूएल, ठीक है। मोंगोडीबी जो है वो नो एसक्यूएल डेटाबेस है, इसमें आपके पास डेटा टेबल के फॉर्मेट में सेव नहीं होता, बल्कि कलेक्शंस में होता है, ठीक है। अब कलेक्शंस क्या होती हैं और बाकी सारी डिटेल क्या है, हम इसको किस तरह यूज करेंगे, अब हम इसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। ओके, मैं आया और मैंने लिखा mongodb.com, आपने भी इसी तरह करा, ठीक है। मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। ओके, जब आप सबसे पहली दफा इसको रन करोगे आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा आएगा, यानी कुछ इस तरीके का पेज आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, देखना है कि साइन अप कहाँ है या फिर साइन इन कहाँ है, ठीक है। हम देखते हैं कहाँ है साइन अप या साइन इन, माइनस, ठीक है। मेरे पास आ रहा है, मेरे पास साइन इन आ रहा है, ठीक है। मैंने साइन इन पे क्लिक करा, ठीक है। मेरे पास कुछ इस तरीके का पेज आ गया, ठीक है। सबसे पहले आपको आपको क्या कहाँ जाना होगा, आपने साइन अप पे जाना होगा। आप जिस तरह मर्जी साइन अप करना चाहो कर लो, गूगल से कर लो, गिटहब से कर लो, अपने ईमेल पासवर्ड से फॉर्म भरना चाह रहे हो, जो मर्जी आपका दिल चाह रहा है आप वैसे कर लो, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल से करो, ठीक है। मेरे पास हुआ हुआ है तो मैं लॉगिन पे जाऊंगा और यहाँ पर जाकर मैं लॉगिन, अगर मेरे पास ईमेल पासवर्ड है तो मैं ऐसे करूंगा, लाइक अगर मैं क्लिक करूं तो ये मेरे पास कुछ ईमेल दिख रहे हैं जिनसे मैंने पास्ट में लॉगिन किया था, ठीक है। आ जाता हूँ मैं यहाँ पर, गूगल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और वो मेरे पास मुझे मेरे मेन डैशबोर्ड पर ले जाएगा, ठीक है। यहाँ आपके पास सक्सेसफुली आपका एक मोंगोडीबी का डैशबोर्ड आपके पास आ चुका है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। जैसे कि मेरे पास क्या आ रहा है, चैट ऐप लिखा हुआ आ रहा है, सही है। ये क्या है, आपको यहाँ पर सबसे पहले बनाना पड़ता है क्लस्टर, ठीक है। क्लस्टर क्या होता है वो भी अभी हम देखते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि मोंगोडीबी में जो इंस्टॉलेशन हमारे पास कोड करने के लिए होगी वो क्या क्या है, सही है। उसके लिए जो हम पैकेज यूज करेंगे वो है मोंगूस npm, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ मोंगूस npm पे, ठीक है। और इसको जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा npm इंस्टॉल मंगूस, और अपने पास यहाँ पर इसको सर्वर को क्लोज करके चला दूंगा, कंट्रोल वी, npm इंस्टॉल मंगूस। ये आपका कमांड mongodb कनेक्ट नहीं करती, ये सिर्फ मंगूस को आपके पास आपके फोल्डर में इंस्टॉल करेगी और कुछ नहीं करेगी, ठीक है। यानी कि इसका ये डेटा कहाँ रखोगे, डेटा कहाँ रखोगे, आपने नोड जेएस के साथ एक बना लिया आपने, सही है। अब आपने क्या हुआ, आपने अच्छा खासा आपके पास 50-60 डेटा आ गया, सर्वर क्रैश कर गया, डेटा गया, दोबारा रिस्टार्ट होगा वो तो नहीं आएगा, ठीक है। तो डेटा कैसे आएगा, अगर डेटाबेस में रखा हुआ होगा वो तो कहीं नहीं जाएगा, अनलेस के तुम खुद जाके इंडिविजुअली या कमांड चलाकर ऑल डिलीट ना करो,
डेटा नहीं जाएगा, ठीक है। यस, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, और अगर मैं यहाँ पे आपको पैकेट डॉट जेसन में जाकर दिखाऊं, ठीक है, पैकेट डॉट जेसन में मेरे पास मंगूज आ रहा है वर्जन 8.4.0, ठीक है, ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ कहाँ पर, दोबारा वहीं पर आ जाता हूँ अपने, यहाँ पर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर इस क्लस्टर पे क्लिक करता हूँ और व्यू ऑल क्लस्टर्स पे जाता हूँ। ठीक है, मेरे पास सिर्फ यही आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और टर्मिनेट पे क्लिक करूं, तो मेरे पास ये वाला क्लस्टर हो जाएगा डिलीट, जो कि मैं तुम्हारे सामने अभी क्या कह रहा है मुझे, दिस ऑपरेशन विल डिलीट द क्लस्टर एंड ऑल ऑफ इट्स डेटा। सही है, जो जो भी है। आखिर में मुझे क्या बोला है, प्लीज एंटर द क्लस्टर नेम टू कंटिन्यू। ठीक है, क्लस्टर नेम मेरे पास क्या आ रहा है, चैट ऐप आ रहा है। चैट ऐप को मैंने यहाँ से कॉपी किया, ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ, तुम लोगों को सब कुछ शुरू से करके दिखा रहा हूँ। कंट्रोल बी, आपने देखा कि मेरे पास टर्मिनेट वाला जो बटन है वो इनेबल हो गया है, उसको मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। मेरे पास जो मेरा एक क्लस्टर बना हुआ था वो क्या बोल रहा है, योर क्लस्टर इज शटिंग डाउन। ठीक है, जब भी आप मोंगोडीबी में काम करोगे, आपको इनिशियली एक क्लस्टर बनाना पड़ेगा जो आपके डेटाबेस के अंदर के सारे मामला देखेगा। ठीक है, अभी हम इसको होने देते हैं, ये लेस देन 1 मिनट लेता है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बेस्ड ऑन योर इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, मेरे पास सब कुछ जीरो से आ गया। ठीक है, मैं आता हूँ बिल्ड अ क्लस्टर। बिल्ड अ क्लस्टर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो अब वो मुझे काफी सारी चीजें बोल रहा है, M110 सर्वरलेस, ये वो पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो मैंने जिस पे क्लिक, अगर देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, वो इनेबल हो गया। सही है, लेकिन क्या 0.10 वाला था, और ये क्या था 0.8 वाला था। हम किस पे जाएंगे, फ्री वाले पे। ठीक है, क्यों, पैसे हमने देने नहीं है। ठीक है जी, सही है। आप इसमें देख सकते हो कि वो आपको क्या बता रहे हैं, स्टोरेज आपको दे रहे हैं 512 MB का। सही है, रैम उसमें शेड करी हुई है, और सीपीयू वगैरह की नीड नहीं है हमें जानने की कि ये सब क्या है। ये दोनों चीजें हमारे काम की है, रैम है और स्टोरेज हमें वो कितना दे रहा है, 512 MB। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया और मैंने क्लस्टर का नेम लिख दिया BACK बैक अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर डेवलपमेंट। ठीक है, इनवैलिड क्लस्टर नेम बोला है। सही है, तो इनवैलिड क्लस्टर ने आपने देखना पड़ेगा कि सही नेम कब देता है कब नहीं देता, हम डैश लगा देते हैं। ठीक है, अब वो मसला नहीं कर रहा। ठीक है, क्लस्टर नेम अब हमारे पास सही आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब प्रोवाइडर वो 2-3 बता रहे हैं। अभी यहाँ पे जो डिफॉल्ट पे सिलेक्ट हुआ हुआ आ रहा है, आपने वही जाने देना है। यहाँ पर आप डिफरेंट कब सिलेक्ट करोगे, जब आप एक बड़े बैकएंड डेवलपर होगे और आप प्रोडक्शन साइड पे जा रहे होगे, यानी सर्वर को जब आपने होस्ट या डिप्लॉय करना होगा। ठीक है, ये अभी का नहीं है, अभी आपने सिर्फ जो लिखा हुआ है उसी पे जाना है। अच्छा, रीजन क्या है, अभी आपने इसी पे जाना है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि भाई ये रीजन क्या आ रहा है। सबसे पहली जो अफसोस की बात है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जितने भी रीजन आ रहे हैं उनमें आपका मुल्क नहीं। सही है, आपका मुल्क नहीं, मतलब ऐड करना जरूरी ही नहीं समझा। ठीक है, कि भाई ये रीजन जो है वो अच्छे रीजन है, जो हमारा काम ज्यादातर कर रहे हैं, आप इनमें से कोई रीजन सिलेक्ट कर लो। आपने वो रीजन सिलेक्ट करना है जो आपकी लोकेशन से करीब करीब है। इंडिया हमारे सबसे करीब है, सही है, इंडिया को मैंने सिलेक्ट कर लिया, मुंबई API साउथ वन जो भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब वो बता रहे हैं ऑप्शनल, ऑप्शनल है तो इसको जाने दो। ठीक है, और इधर मैं आई विल डू दिस लेटर पे क्लिक कर देता हूँ। सही है, और किधर चला गया यार, गलत जगह पे। हाँ, दोबारा आ जाता है फौरन से। क्लस्टर आपने क्रिएट किस तरह करना है वो पता चल गया, दोबारा एक दफा जाते हैं। ठीक है, क्रिएट पर आए, कंटिन्यू, वो दोबारा हमारे पास आ रहे हैं, हम वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे जाना है।
ठीक है, आपने जब भी कोई नीचे बिल्कुल एंड पे जाओगे ना, कोई बटन नहीं है तो हमारे पास क्रिएट डिप्लॉयमेंट आता है। असल में मेरे पास एक्टिवेट विंडोज लिखा हुआ है ना, तो ये नजर नहीं आ रहा था। क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको आपका क्लस्टर बनाकर दे देगा। ठीक है, अच्छा अब देखो वो क्या बोले, कनेक्ट टू बैकएंड डेवलपमेंट। ठीक है, कनेक्ट योर एप्लीकेशन, पहले इसको देख लेते हैं जो सबसे पहले आ रहा है। ड्राइवर्स एक्सेस योर एटलस डेटा यूजिंग मोंगोडीबी, नेविटेड ड्राइवर ईजी नोड जैसे ये वो सब कुछ। ठीक है, मैंने बोला हाँ यही वाला मुझे चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, तो वो मेरे को क्या कह रहे हैं, नोड जेएस है, वर्जन दिस है, और npm इंस्टॉल मोंगोडीबी। मैंने बोला ये नहीं करना, जो लेटेस्ट पहले ये चलता था, अब हमारे पास लेटेस्ट है मंगूस। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो मुझे एक लिंक बनाकर दे रहा है, एड योर कनेक्शन स्ट्रिंग इनटू योर एप्लीकेशन कोड। ठीक है, मैं आ जाता हूँ इस पे, मैंने क्लिक कर लिया और इसको मैं क्या करता हूँ, एक नोट पैड पे सेव कर लेता हूँ। क्या, हाँ हाँ अभी देख लेते हैं ना, जो भी आएगा हम इसको सबको देखेंगे। सेव करने में क्या है, बस हमने इसको लिख लिया। एक लिंक उसने हमें बनाकर दिया था जिसको हमने अपने पास सेव कर लिया। सही है, ये रहा वो लिंक जिसमें आपने किसी किस्म का एंटर नहीं मारना, किसी किस्म का कुछ नहीं लिखना। ठीक है, अच्छा ये बैकएंड डेवलपमेंट क्या था, जो तुम्हारा क्लस्टर का नेम था। ठीक है, अच्छा अब ये अहमद प्राइवेट क्या है और ये पासवर्ड क्या है, इसको हम जरा अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, और ऐप नेम पे उसने वही आपका क्लस्टर का नेम सेट किया हुआ है। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम आते हैं और यहाँ पर डन कर दो। ठीक है, डन हो गया सब कुछ। अच्छा अब क्या कह रहे हैं, एन आईपी एड्रेस हैज बीन एडेड टू द आईपी एड्रेस लिस्ट। ओके, इसको हम हटा देते हैं। और अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने गया और मैंने लिखा कनेक्ट। जैसे ही मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर आया, आपको आपने जब भी अपने सर्वर अपने डेटाबेस से कनेक्शन बनाना होगा, आपको एक कनेक्शन लिंक चाहिए। वो कनेक्शन लिंक मिलेगा कनेक्ट का बटन दबाने से। कनेक्ट का बटन दबाया, पहला वाला ऑप्शन क्लिक किया और उसने आपको वो लिंक दे दिया जो हमने कॉपी कर लिया था। ठीक है, ये आपका कनेक्शन लिंक होगा, ये आपको चाहिए ही चाहिए। नीचे एक ऑप्शन बता रहे, रिप्लेस हैश पासवर्ड विद द पासवर्ड फॉर द अहमद प्राइवेट यूजर, इंश्योर एनी ऑप्शन पैरामीटर्स आर यूआरएल इनकोडेड। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है कि जो पासवर्ड लिखा हुआ है ये जो है दिस वन, इसको रिप्लेस कर देना है किससे, अहमद का प्राइवेट का जो पासवर्ड है उससे आप इसको रिप्लेस कर देना। ठीक हो गया, समझ गया मैं। और नीचे आकर मैं इसको डन कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने बोला यार आपका सवाल होना चाहिए, ठीक है सर ये यूजर तो हो गया मेरा अहमद प्राइवेट जो आ रहा है, पासवर्ड कहाँ से लाएंगे, या फिर अगर यूजर ही नहीं है यूजर कहाँ से बनाएंगे। ठीक है, हम आते हैं, नेविगेशन बार आ रहा है, नेविगेशन बार दिख रहा है, लेफ्ट बॉटम लेफ्ट बार। ठीक है, वहां पे आपके पास डेटाबेस आ रहा है, डेटाबेस पे अगर मैंने क्लिक किया तो वही मेरी विंडो खुलकर आ गई। ठीक है, मुझे अभी इस पे जाना नहीं है, मैं आता हूँ और मैं इसको जरा स्क्रॉल करता हूँ। मेरे पास आ रहा है डेटाबेस एक्सेस, यानी डेटाबेस को मैंने एक्सेस करना है। इसको अगर मैंने क्लिक कर लिया तो मेरे पास एक यूजर आ रहा है जो अहमद प्राइवेट करके अपना नाम बता रहे हैं। मैं तुम्हारे सामने मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से बनाऊंगा। ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने इसको। अब मेरे पास कोई यूजर नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, ऐड न्यू डेटाबेस यूजर। जब भी डेटाबेस के लिए आप काम करोगे आपको एक यूजर बनाना होगा। कोशिश करो एक डेटाबेस को मल्टीपल अगर लोग काम कर रहे हैं तो यूजर मल्टीपल है। ठीक है, अच्छा ऐड न्यू डेटाबेस पर आ गया। यहाँ पर अब वो जिस ऑप्शन पे क्लिक करने का बोला बस उसी को रखो। ठीक है, यूजर नेम डाल दो, मैंने लिख दिया टैग जोन अंडरस्कोर, बल्कि टैग जोन बैच 4, ये मेरा यूजर नेम है। इसको मैंने कॉपी करके कहाँ लिख दिया, यूजर नेम इक्वल टू दिस। ठीक है, और अब वो पासवर्ड का बोल रहा है। ठीक है, मैंने लिख दिया टेक TECHZONE 123 ए सी। शो करना चाहूँ तो मेरे पास यही पासवर्ड है और मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने पासवर्ड में उसको मैंने स्टोर कर दिया, किसको, टेक जोन बैच
पासवर्ड में लिखा टेक्स्ट ऑन बैच 4, नॉट बैच 4, 1 2 3 आना चाहिए था, स्मॉल टी है, और टेक्स्ट जोन 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ओके, ये मेरा यूजर नेम होगा, ये मेरा पासवर्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, अच्छा भाई, और क्या कह रहे हैं? सब कुछ जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा होने दो, कोई मसला नहीं है। अब मैंने लिख दिया ऐड यूजर, ठीक है। कुछ कह रहा है ऊपर, यू मस्ट चूज एटलीस्ट वन रोल और प्ले प्रिविलेज। कौन सा रोल भाई? बिल्डन रोल। एक मिनट, एक कस्टम रोल में क्या क्या है? बिल्टन रोल में हमारे पास जो है, ऐड बिल्टन रोल पे मैंने अगर क्लिक किया तो वो कुछ ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं। सही है, यहाँ पर इसका ये मतलब है एटलेस एडमिन। अब इसका इसका मैं थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ। सपोज करो मेरा एक डेटाबेस है, मुझे वो आपको भी देना, आपको भी देना, आपको भी देना, आपको भी देना। मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे अलावा ना कोई छेड़छाड़ ना कर सके, तो मैं क्या दूंगा? ओनली रीड एनी डेटाबेस। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा ना, तो आपके पास जो मेरा यूजर होगा ना, जो डेटाबेस का जिससे आपने कनेक्शन बनाया हुआ होगा, वो सिर्फ रीड कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हम अभी क्या कर देते हैं, रीड एंड राइट टू एनी डेटाबेस, यानी कि रीड करो, राइट करो, सब कुछ करो, ये आप पे डिपेंड है। लेकिन जब किसी के साथ शेयर करोगे तो फिर क्या देना है? रीड ऑन दी डेटाबेस। वो भी आपके काम पे डिपेंड है। अगर दोस्तों के साथ काम कर रहे हो मिलकर, तो आपको जरूर ऐसे ही करना पड़ेगा, रीड एंड राइट डेटाबेस करना पड़ेगा। हाँ, एडमिन भी आपको बताना पड़ेगा, एडमिन आप खुद होगे, सही है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो अगर आपने अलाउ किया हो, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, ऐड यूजर। एक यूजर मेरे पास सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ जरा नेटवर्क एक्सेस पर। नेटवर्क एक्सेस पर मैं आता हूँ। अच्छा, देखो यहाँ पर क्या लगी हुई है, आईपी एड्रेसेस। यहाँ पर आपने आईपी एड्रेसेस ऐड करने होते हैं, कैसे ऐड करोगे? ऐड आईपी एड्रेस, सही है। आईपी एड्रेस इतना डाल लो जो भी आपके सिस्टम का है, या जो भी वो पकड़ेगा वो खुद ही ऐड कर देगा। ये इसने अभी कर दिया था, मैं इसको यहाँ से जाके डिलीट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि एक आईपी एड्रेस होता है जो लोकल होता है सबके लिए, विच इज 0.0.0.0, ठीक है, यही चला लो, ठीक है, क्योंकि आप लर्निंग पर्पज के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। ये आपका आईपी एड्रेस हो गया जिसको आपका बिल्कुल चेंज नहीं करना। अब हम क्या करते हैं, जरा कोड में आ जाते हैं, ठीक है। मैंने लिखा कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose, mongoose, ठीक है। मेरे पास, मैंने इस लाइब्रेरी को कॉल कर लिया, अपने पास मंगवा लिया कि भाई मैं आपको यूज करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऐप के नेम्स है, इनके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक हेडिंग, नोट डेटाबेस मोंगोडीबी, मोंगो डेटाबेस कनेक्शन स्लैश कॉन्फ़िगरेशन। सही है, कनेक्शन बोल लो, कॉन्फ़िगरेशन बोल लो, ठीक है, जिसमें तुम्हारा दिल खुश हो। मैंने लिखा मंगूस, ठीक है। अच्छा, मंगूस को जब मैंने लिखा, उसने बोल दिया हाँ ठीक है भाई, मुझे कनेक्ट करने के लिए इसने कुछ लिख लिया है, डॉट कनेक्ट, ठीक है। डॉट कनेक्ट का जो मेथड है, सही है, वो आपके मोंगो डेटाबेस को आपके सर्वर के साथ कनेक्ट करेगी, ठीक है। ये रिटर्न करता है एक प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस क्योंकि रिटर्न करता है, तो मैंने लिख दिया डॉट देन, ठीक है, डॉट कैच, ठीक है। ओके, सही है। सबसे पहले ERR, और यहां पर मैंने लगा लिया कंसोल डॉट लॉग समथिंग वेंट रॉन्ग while connecting to database, और जो मेरा एक्चुअल एरर है वो मुझे दिखा दो, ERR,
ठीक है। अगर तो डेटाबेस कनेक्ट नहीं होता तो आपका ये कैच का एरर चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आता हूं यहाँ पर, सही है, और यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ एक, यहाँ हमें सक्सेस कॉल बैक मिलता है, कनेक्शन सक्सेस कॉल बैक मिलता है, मैंने लिख दिया कनेक्शन, सही है। जो हमारे पास सक्सेस होता है, डेटा होता है, कुछ भी होता है, उसको मैंने कनेक्टेड का नाम दे दिया। कोई मसला है किसी को? नो नो नो, ये मोंगोडीबी वाला कनेक्टेड नहीं है, ये मैंने जो सक्सेस मिलता है यहाँ पर, एक्चुअल रेस्ट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, ये वो है, पैरामीटर है। ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया console.log डेटाबेस, बल्कि MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली। अगर तो मेरे पास ये चल जाता है, कौन सा, ये, तो इसका क्या मतलब है, मेरा डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस, ये जो अभी मैंने बनाया है, ये मेरे इस सर्वर के साथ, जो मैं सर्वर का कोड लिख रहा हूं उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है। ओके। अब मैंने बोला कि यार सब कुछ तो सही है, ये सब कुछ मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन अभी तक जो हमने कनेक्ट बनाया था ना यार, उसमें कुछ पास नहीं किया है, उसमें कुछ हमने पास नहीं किया है। ठीक है। अब मैं आता हूँ वेरिएबल्स के पास, मैंने यहाँ पे लिख लिया कॉन्स्ट db url, db url इज इक्वल टू दिस। ठीक है। और db जो url है वो मैं पास कर देता हूँ कनेक्ट में, db url। ठीक है। कि इस वाले कनेक्शन को अपने साथ कनेक्ट बनाना। ठीक है। और फिर हम आते हैं, ये जो मेरा था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मेरा यूआरएल कनेक्शन बार कनेक्शन, और इसको मैंने कहाँ चिपका दिया, यहाँ। ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इसको एक लाइन में कर लेते हैं, एक लाइन में आ गया, और बाकी भी एक लाइन में कर लेते हैं। सही है। किसी किस्म का जो एरर था वो खत्म हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो अहमद प्राइवेट था, ये क्या था, मेरा यूजर नेम। मैं आया, मैं अपने यूजर नेम को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, और कंट्रोल बी, सही है, टेक्सोन बैच 4 लिखा आ रहा है, सही है, कॉलन पासवर्ड दिख रहा है, इस सेक्शन को मैंने कॉपी करा, और यहाँ पर आया, कॉपी, कंट्रोल बी, मेरा यूजर नेम और पासवर्ड रिप्लेस हो गया मेरे अपडेटेड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है। जो कि मैंने अभी तुम्हारे सामने अभी बनाया। ठीक है। मतलब मेरा एटलस भी कनेक्ट हुआ है, मेरा जो यूजर था वो भी कनेक्ट हुआ है यहाँ पर। ठीक है। और मेरे जो पूरे डेटाबेस का यूआरएल है वो एक किस्म का पूरा मेरे साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, और पैकेट डॉट जेसन से वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ हमारे पास मंगूज इंस्टॉल्ड है। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली हमारे पास रन हो रहा है। सबसे पहले क्या चलना चाहिए, सबसे पहले तो बताओ भाई सर्वर रन हो रहा है, सर्वर रन हो जाए, उसके बाद या तो अगर कनेक्टेड की जरूरत पड़ी तो ठीक है, अदरवाइज यही सही है। ठीक है। या तो फिर मुझे अगर सक्सेस मिल जाता है तो ये तो लाइन मेरी बता दो, फिर तो मेरा मजे हो जाएंगे भाई, हाँ मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। नहीं तो फिर मुझे ये एरर बता दो, और एरर के साथ अगर कोई एरर आता है तो मुझे वो भी बता दो। ठीक हो गया। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, वाईफाई अपना ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि एक सर्विस ऑन रहने देता हूँ। ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है, सही है। अच्छा, अब जो है मैं आता हूँ किसके किसके पास, अपने सर्वर के पास, CCLS और npm मैंने लिख दिया स्टार्ट। ठीक है। सर्वर इज रनिंग ऑन दिस MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है। आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि भाई MongoDB पे अकाउंट कैसे बनाना है, पहली बार। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट भी आपके सामने मेंशन कर देता हूँ। नंबर 1, क्रिएट अकाउंट, सही है, सही है। नंबर 2, क्रिएट क्लस्टर, सही है। नंबर 3,
क्रिएट यूजर फॉर डीबी फॉर सेट आईपी टू 0.0.0.0, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ, कॉपी कनेक्शन URL एंड ऐड इट टू योर प्रोजेक्ट। ठीक हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपने ये सब लिखना है और आपका सारा काम हो गया, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। एक और चीज बता देता हूं, मेरे पास सिस्टम में VPN इंस्टॉल्ड है, CC/CLS सर्वर क्लोज्ड। और मैं आ जाता हूं जरा यहाँ पर, VPN को जरा कनेक्ट कर लेते, क्विक कनेक्ट। सही है, मेरे पास VPN कनेक्ट हो चुका है, अब मेरे पास सब चलेगा। आते हैं यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm start, और अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। npm start अगर हम लिखते हैं तो सर्वर उसने हमारा चला दिया, ठीक है। डेटाबेस कनेक्टेड नहीं आया, सही है। कोई एरर भी उसने नहीं दिया, सही है। कोई एरर भी उसने अगर नहीं दिया ना, तो ये भी एक किस्म का एरर होता है। मोंगोडीबी आपका मोस्टली जो मैंने देखा है VPN पे वर्क नहीं करता, ठीक है। आपने आईपी सेट करी हुई है और अब ये किसी और ही आईपी को आपके कैश कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से VPN पे ऐसा ही एरर दे दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल कनेक्टिंग टू डेटाबेस, mongoose server selection error could not connect to any server in your MongoDB Atlas cluster, ठीक है। जो आपका VPN होता है वो आपको किसी अननोन आईपी से जाके कनेक्ट कर देता है, जो आपके जो आपने रीजन सिलेक्ट किया था उससे मिलती जुलती नहीं होती, तो जिसकी वजह से उसने कनेक्शन एरर आपको फेंक दिया कि भाई मसला है, ठीक है। ऑलवेज आपको जब भी काम कर रहे हो मेक श्योर आपका VPN ऑफ, ठीक है, डिस्कनेक्टेड हो। अब हम एक दफा क्या करते हैं, दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं CC/CLS और npm, ठीक है। 8080 MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुल। अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं और थोड़ी सी एक दो चीजें देख लेते हैं। डेटाबेस पर मैं आया, अब आपने जाना है कि सबसे पहले किस पे सारा काम अपने का मेन हो गया, अब आपने जाना है ब्राउज कलेक्शन पर। भाई आपने क्या बताया था, मैंने बताया था कि ये NoSQL डेटाबेस नहीं है, ये कलेक्शन बेस्ड डेटाबेस है, तो फिर ब्राउज कलेक्शन पर आ गए, ठीक है। जब आपने ब्राउज कलेक्शन पर आ गए, ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि भाई आपके पास कितनी किस्म की कलेक्शंस हैं, ठीक है। ये आपको कुछ डमी कलेक्शंस बता रहे हैं, हम इनको डिलीट करते हैं यहाँ से। बिल्कुल इसी तरह डेटा स्टोर होगा, चलो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बल्कि हम खुद ही बनाएंगे यार। कंट्रोल भी ड्रॉप, ठीक है। हमारे पास किसी किस्म की कोई कलेक्शन नहीं है, ठीक है। एक्सप्लोर योर डेटा, लीड अ सैंपल डेटा सेट जैसे अभी था वो नहीं चाहिए। ऐड माय ओन डेटा, ऐड माय ओन डेटा पे जाओगे ना तो वो आपको बोलेगा क्रिएट अ डेटाबेस नेम और कलेक्शन वगैरह ABC। मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर, सही है। जो मेरा डेटाबेस होगा उसका नाम होगा यूजर, सही है। और जो मेरा कलेक्शन नेम होगा वो होगा यूजर डैश लिस्ट, ठीक है। और मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। उसने मुझे मेरे डेटाबेस में एक कलेक्शन बनाकर दे दी। अच्छा, ये मेरा डेटाबेस है विच इज यूजर, और उसमें मेरी कलेक्शन है यूजर लिस्ट। आपके पास आपके डेटाबेस में आपने मल्टीपल कलेक्शन ऐड कर सकते हो। मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने क्लिक कर लिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखो डेटाबेस तो ऐड नहीं होगा, डेटाबेस ऐड हो चुका विच इज यूजर, अब कलेक्शन ही ऐड होगी। मैंने लिख दिया टू डूज, सही है, क्रिएट। तो अब मेरे पास दो कलेक्शन है। दो कलेक्शन का क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ जो यूजर मेरा सेव होगा वो यहाँ जाकर सेव होगा, जो टू डूज मेरा सेव होगा वो मेरा यहाँ जाकर सेव होगा। तो यहाँ आपकी इस तरह की कलेक्शंस बनती हैं
सही है। मोंगोडीबी में आपका डेटा इस तरह का सेव होता है। तो ये आपका टेबल नहीं है, ये आपका डॉक्यूमेंट बेस्ड कलेक्शन बेस्ड डेटाबेस है। सही है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे कि डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कैसे करें। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं। हाँ, यहाँ यहाँ आपके जो है ना, क्रिएट डेटाबेस करोगे, मैं भी नहीं कर रहा, आप करके देखना। मोर देन वन डेटाबेस आप बना सकते हो। ठीक है, मोर देन वन डेटाबेस आप बना सकते हो। चलो बनाकर देख ही लेते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एडमिन। सही है, और एडमिन डैश लिस्ट। ठीक है, क्रिएट कर लिया मैंने। अब मेरे पास जो डेटाबेस है, दिस इज, क्या बोल रहा है, नेम इज इनवैलिड। कौन सा नेम, कलेक्शन नेम। दोनों सेम नहीं होंगे ना? दोनों सेम नहीं होंगे। अच्छा, मैंने लिख दिया कि ए डैश लिस्ट विच इज ए एडमिन लिस्ट। क्रिएट किया मैंने। अब सही है, एडमिन के नाम से बना हुआ है। ठीक है, मैंने लिख दिया माय माय एडमिन। ठीक है, और माय माय एडमिन डैश लिस्ट। ठीक है, क्रिएट करते हैं, और उसने मुझे एक और डेटाबेस बनाकर दे दिया है। सही है, और माय एडमिन की उसमें कलेक्शन मेरे पास बनी हुई है। ठीक है। हाँ, एक प्रोजेक्ट के लिए एक हो, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दूसरा हो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। आपने डेटाबेसेस बनाने हैं, उनके अंदर कलेक्शंस बनाने हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूं, ठीक है, मैं आता हूं कहां पर, यहाँ पर कनेक्ट। मैंने इसको कर दिया ओपन, कंट्रोल एक्स, इसको ओपन कर दिया। और मैंने एक और पैरामीटर बताया विच इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसपे मैंने बताया डीबी नेम, यानी कि डेटाबेस नेम क्या है। ठीक है, डेटाबेस नेम अगर मैं इसको अब जाकर बताता हूँ USERS, तो अब उसको पता चल गया कि भाई किस डेटाबेस में जाके डेटा को स्टोर करना है। अब वो इसको टारगेट कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको बता दिया कि भाई डेटाबेस का नेम ये है। ठीक हो गया। डेटाबेस का नेम गलत बताओगे तो जितना भी आपका डेटाबेस बना हुआ होगा, जितने भी डेटाबेसेस होंगे, उनमें जो जीरो इंडेक्स पे रखा हुआ होगा वो उसको जाके उठा लेगा। नहीं तो एक टेस्ट करके बना देता है, उसमें जाके आपका डेटा स्टोर कर दे। ठीक है, आपको लाजमी ये सारी चीजें बतानी है कि भाई डेटाबेस नेम क्या है, यूआरएल क्या है, सक्सेस क्या है, कॉलबैक क्या है, सब कुछ आपका टास्क क्या है। इतना सारा काम करके देखना है। सही है, लेकिन ये मैंने किया है किससे, प्रॉमिस से। आपको एसिंक अवेट से करके देखना, यही सारा काम एसिंक अवेट से करते हो। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेंगे, और उस डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें आपका डेटा स्कीमा बेस्ड होता है, वो स्कीमा बेस्ड क्या होता है वो भी देखेंगे। और फिर उस डेटा को फेच कैसे करेंगे, टाइम बचा तो वो भी करेंगे। ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो वो कर